मिठाइयाँ तो ज़्यादा बीजेपी में बटी हैं, ढोल नगाड़े भी वहाँ ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। कांग्रेस में तो जश्न मना नहीं और आप कह रहे हैं कि पंचायत आपने जीता। भाजपा को वाकई आज भी शर्म नहीं आती है। एक विधायक उनके खजानदास जी, कल मैं स्टेटमेंट उनका देख रहा था। अबे क्या स्थितियां बना रखी, मैंडेट आपके खिलाफ है। आप कह रहे हैं 12 जिला पंचायत अध्यक्ष जो होंगे उनमें से 11 हमारे होंगे। ये निश्चित रूप से छद्मी पार्टी है, ये छल करती है और आने वाले समय में हम लोग अलर्ट मोड में है। सारा चुनाव जो ये पूरा सिनारियो है भाजपा के मुंह पे एक तमाचा है। शासन तो यही कह रहा है कि 0 रोटेशन है और उसमें से 6 सीटें महिलाओं को दे दीजिए। क्या गलत किया? 12 में से 6 आरक्षित महिलाओं के लिए कर दी और भी कुछ सामान्य भी कर दी ठीक ठाक। तो आरक्षण जो अभी तक अंतिम अधिसूचना आई है उसमें कोई दिक्कत है कांग्रेस को? नफरत की राजनीति करना, नफरत की राजनीति को पोषित करना भाजपा ने आज तक यही तो किया। देहरादून में तो प्रीतम सिंह नाराज हैं। वो तो कह रहे हैं मेरे बेटे का इस समय इतना बढ़िया भाग्य चलने वाला था, बीजेपी ने सब कबाड़ा कर दिया। ऐसा है क्या? आपने सुध नहीं ली। भाजपा की जो सरकार इस समय धाकड़धामी सरकार है, आपने सुध नहीं ली उसको हेल्थ फैसिलिटीज देने में नाकामयाब आप है। कांग्रेस कितने बना सकती है इस समय? किस स्थिति में है आप? मतलब कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं? हालांकि चल रही होगी बातचीत, कितना समर्थन आपको मिलने वाला है? देहरादून में बनाएंगे कि उधम सिंह नगर का बना लेंगे? उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के नतीजे सामने आए तो बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयां बांटी गई और दावा किया गया कि पंचायत चुनाव बीजेपी जीती है। लेकिन जब आंकड़े सामने रखे गए तो बीजेपी को भीतर से मालूम था कि इस बार नैया डूबती हुई दिखाई दी है। आधे से ज़्यादा जिला पंचायत के जो सदस्य की जो सीटें थी, आधे से ज़्यादा बीजेपी हार गई। 221 के आसपास सीटें हार गई। तो फिर कैसा जश्न था? दूसरी तरफ कांग्रेस भी पहले दिन से ये दावा कर रही थी कि इस बार उसका प्रदर्शन बेहतर रहा है, सीटें ज़्यादा कांग्रेस ने जीती हैं। हरीश रावत लगातार बोल रहे थे, करणजी मेहरा लगातार बोल रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं। तो लेकिन जो आंकड़ा मूल रूप से जो सामने आया उसको लेकर अब कांग्रेस क्या सोच रही है? कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा आंकड़ा है जो वो दिखाना चाहती है? मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय मेरे साथ हैं। गढ़वाल मंडल के आप प्रभारी भी बनाए गए, पंचायत चुनाव से ठीक पहले मीडिया प्रभारी बनाए गए, गिरिराज किशोर हिंदुवान। गिरिराज जी, मिठाइयाँ तो ज़्यादा बीजेपी में बटी हैं, ढोल नगाड़े भी वहाँ ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। कांग्रेस में तो जश्न मना नहीं और आप कह रहे हैं कि पंचायत आपने जीता। हेम जी, त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव थे उत्तराखंड में संपन्न हुए, परिणाम हमारे सामने हैं, हम लोगों के बीच में है। परिणाम को अगर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो मैंडेट है वो सरकार के खिलाफ है, सरकार के विरोध में मतदान हुआ है। निश्चित रूप से आज जो स्थितियां हैं भाजपा की, शुरुआत वहीं से भी करते हैं जो आपने बोला कि मिष्ठान वितरण का प्रोग्राम। कल वाकई जो विजुअल्स में देख रहा था, नाचते हुए झूमते हुए, अरे भाई भाजपाइयों, आपकी टॉप लीडरशिप में लगभग दर्जन भर नेतागण ऐसे हैं जो लगभग मैं मानता हूं कि जो टॉप लीडरशिप में अगर मैंने बोला है तो दिलीप बहन तीसरी बार हैट्रिक थी उनकी लेस डाउन में। उनकी मिसेज जो उनकी वाइफ है नीतू जी, वो हारी हैं जैरी खाल में। सरिता आर्य जी का पुत्र हारा है, महेश जीना का पुत्र हारा है। अगर आप सारी चीजें देखते हैं ओवरऑल जो है, आपके बद्रीनाथ जी में राजेंद्र भंडारी जो एकाएक कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाजपा जिन्होंने ज्वाइन की थी, उनकी धर्मपत्नी जो है रजनी भंडारी, वो हार जाती है। जिला अध्यक्ष वहां भाजपा का जो है वो हार जाता है। अब आप स्वयं सोचिए, बहुत सारी ये लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। एक मैडम टोलिया जो है नैनीताल में पूर्व में जो जिला पंचायत अध्यक्ष रही, वो हार जाती हैं। अरे भाई, किस बात का जश्न है? किस बात की मिठाइयां आप बांट रहे हैं? मैंडेट जो मैं कह रहा हूं कि आपके खिलाफ उत्तराखंड की जनता ने, जनमानस जिसकी मैं बात करता था, आखिरी पायदान की ग्रामीण की, आपने सुध नहीं ली। भाजपा की जो सरकार इस समय धाकड़धामी सरकार है, आपने सुध नहीं ली उसको हेल्थ फैसिलिटीज देने में नाकामयाब आप रहे। उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन आप नहीं दे पाए कि वाकई मूल में जो इस समय था वो आखिरी पायदान का ग्रामीण था, जो वोटर था, जिसने वाकई अपने वोट का प्रतिफल आपको दिया है, अपने वोट की उसने कीमत आपको वाकई
जानने पे विवश किया है कि हमारे वोट की कीमत क्या है। हम लोग अगर पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से, और ये सारा चुनाव जो ये पूरा सिनारियो है, भाजपा के मुंह पे एक तमाचा है ये तो निश्चित। चलिए बीजेपी की बात हो गई, आप मुझे ये बताइए कि वो 358 में से जिला पंचायत सदस्य सीटों में से कांग्रेस कितनी जीती है? 98 के आसपास लगभग। अभी और फिल्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन जो स्थितियां हैं, इंडिपेंडेंट जो 145 के आसपास, कांग्रेस से कम है ना, बीजेपी से कम है ये तो। मैं अभी बता रहा हूं आपको, जो इंडिपेंडेंट भी जो जीते हैं, मैं पौड़ी की बात करता हूं आपसे। पौड़ी में 7 कैंडिडेट हमारे जिला पंचायत के सदस्य समर्थित जो कांग्रेस के थे वो निकल के आए। 3 जो उसके अलावा थे वो कांग्रेस माइंडसेट के, और सबसे बड़ी बात जो 3 निर्दलीय थे वो हमारे पदाधिकारी भी थे, वो निकल के आए जिला पंचायत। उसमें चैधार भी है एक सीट जो है, जिसमें नरेंद्र सिंह नेगी जो है उसमें जीत के, उनकी मिसेज जीत लोगों को टिकट आपने उस समय दिया नहीं, बेचारे मांग रहे थे। स्थितियां ऐसी बनी, पार्टी कहीं कहीं पे जो न्यूट्रल वाली जो स्थितियां बनी, वाकई जब 2 और 3 कैंडिडेट आएंगे और कहेंगे हमें समर्थन दीजिए, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को न्यूट्रल भी रहना होता है। उनमें से निकल के हमारे जो आए वो आज हम लोगों के साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से आज जो स्थितियां बनी हुई है, भाजपा को वाकई आज भी शर्म नहीं आती है। एक विधायक उनके खजान दास जी, कल मैं स्टेटमेंट उनका देख रहा था, अबे क्या स्थितियां बना रखी, मैंडेट आपके खिलाफ है। आप कह रहे हैं 12 जिला पंचायत अध्यक्ष जो होंगे उनमें से 11 हमारे होंगे। क्या सोच आपने पाली हुई है? आप आज तक उसी राजनीति को करते हुए आ रहे हैं, वही पोषित कर रहे हैं, उस राजनीतिकों की खरीद फरोख्त करेंगे, क्या करेंगे? इस बीच में निर्वाचन आयोग, आप स्वयं सोचिए, निर्वाचन आयोग इनकी कठपुतली बना रहा, इनका एजेंट के रूप में उसने काम किया है पूरी तरह से। आरक्षण पहले निर्धारित हो जाने चाहिए थे, आज अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए आप आरक्षण कर रहे हैं जिला पंचायत। आरक्षण पर मैं आऊंगा, मुझे पहले ये बताइए कि 12 जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस कितने बना सकती है इस समय, किस स्थिति में है? आप मतलब कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं? हालांकि चल रही होगी बातचीत, कितना समर्थन आपको मिलने वाला है? देहरादून में बनाएंगे कि उधम सिंह नगर का बना लेंगे, कि कहाँ बनाएंगे? रुद्रप्रयाग बनाएंगे, पिथौरागढ़, चमोली, कहाँ बनाएंगे? हेम जी, हमारी पूरी लीडरशिप, पहले मैं एक बात और रखना चाहूँगा, करण महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। टॉप लीडरशिप जो हमारी थी, प्रीतम सिंह जी थे, यशपाल आर्य थे, गणेश गोदियाल जी थे, सूर्यकांत धस्माना जी थे, भुवन कापड़ी जी थे, पूरी हमारी पूरे सम्मानित जो हमारे विधायकगण हैं, सब लोगों ने, एक एक कार्यकर्ता ने इसमें मेहनत की है। ग्राउंड जीरो पे जो छोटे से छोटा हमारा कार्यकर्ता था, बूथ लेवल का, उसने भी काम किया है निश्चित रूप से। और आज पार्टी हमारी, आज करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से, जो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि हमारी पूरी लीडरशिप सारी चीज़ों को, सारी बातों को वॉच कर रही है। सारे जिला पंचायत जितने भी सदस्य हमारे चुन के आए हैं, और निर्दलीय जो हमारा माइंडसेट, कांग्रेस का माइंडसेट लिए हुए भी 50% से ऊपर है इसमें, जो मैंने आपके बीच में बात रखी फिलहाल अभी 145 में से। निश्चित रूप से वो लोग भी हमारे पूरी तरह से अभी संपर्क में हैं आने वाले समय में। और ये भाजपा की एक रणनीति रही है निश्चित रूप से, छल और छद्म, जो मैं कहता हूँ, छल प्लस छद्म प्लस झूठ इक्वल टू भाजपा, मैं बार बार कहता हूँ, ये निश्चित रूप से छद्मी पार्टी है, ये छल करती है। और आने वाले समय में हम लोग अलर्ट मूड में हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता भी आपने देखा, डोईवाला की जो सुखविंदर कौर जो हमारे निकल के आई हैं, जो समर्थन था जिनको कांग्रेस पार्टी का, वहाँ स्थितियां क्या बनी? 700 वोट से जीतना, और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट उनको 2 घंटे 3 घंटे डिले करना। हमारे करण महाराज जी, अध्यक्ष जी, सूर्यकांत जी, पूरी पार्टी हमारी वहां गई, कार्यकर्ता गए, एक एक कार्यकर्ता जूझा, उसके बाद जाके जो बीत गई स्थितियां जी, जो बीत गई सो बीत गई। अब तो आगे देखना है। जो आरक्षण अभी है, अंतिम अधिसूचना है, अंतिम सूचना अभी नहीं आई है, अधिसूचना आरक्षण को लेकर। 0 रोटेशन चल रहा है राज्य में। पंचायत चुनाव का जो पहला आरक्षण हुआ उसका कुछ मसला है, वो हाईकोर्ट में भी अभी पेंडिंग चल रहा है। शासन तो यही कह रहा है कि 0 रोटेशन है, और उसमें से 6 सीटें महिलाओं को दे दीजिए। क्या गलत किया? 12 में से 6 आरक्षित महिलाओं के लिए कर दी, और भी कुछ सामान्य भी कर दी ठीक ठाक। तो आरक्षण जो अभी तक अंतिम अधिसूचना आई है, उसमें कोई दिक्कत है कांग्रेस को? अपने कंफर्ट, कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में एक बात रख रही है कि जो आरक्षण वाला मुद्दा था, ये वाकई पहले सारी चीज़ें हो जानी, इस पे इनिशिएटिव ले लेना चाहिए था सरकार को और निर्वाचन आयोग को। इस बात की तरफ कभी फोकस किया इन्होंने? हम लोगों का पूरा डेलीगेशन करण महाराज जी के नेतृत्व में, गणेश गोदियाल जी, प्रीतम सिंह जी, CLP हमारे, यशपाल आर्य जी, सूर्यकांत धस्माना जी, पूरी लीडरशिप हमारी जाती है निर्वाचन, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, और जाके वो हामी भरते हैं। उनसे बोला जाता है कि आप इनिशिएटिव लें इस बात के लिए कि जो मतदाता सूची जो है निकाय में है, और जो मतदाता सूची वहाँ भी मतदाता सूची में है पंचायत में,
तो आप उसमें पूरी तरह से अपनी तरफ से इनिशिएटिव लीजिए, एक जगह वोट कर सकता है। यहाँ खामी है, हामी भरते हैं, गर्दन पूरी हिलती है उनकी, सुशील कुमार जी की, लेकिन उसके बाद आपने क्या इनिशिएटिव लिया? आप सरकार की कठपुतली बने हुए, सरकार के एजेंट के रूप में आप काम कर रहे हैं, आपने कहीं कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। आप भैया, सबसे बड़ी बात क्या है इस दल की, अगर आप हाईकोर्ट अगर वाकई कहीं सख्त टिप्पणी करता है, हाईकोर्ट अगर वाकई कहीं पे कहता है कि आप स्थितियां ठीक संवैधानिक तरीके से चले, सरकार जो स्थितियां बनी, जो रिट जितनी दायर हुई, अभी भी स्थितियां असमंजस की हैं। ये आरक्षण को कैसे देख रहे हैं आप? जो सूची आई है 12 जिला पंचायत अध्यक्षों की, कैसा आरक्षण? हमारे जो अध्यक्ष है करण महाराज जी के निश्चित रूप से नेतृत्व में उनका स्टेटमेंट भी है, आपत्ति दर्ज करेंगे। जहां वाकई लगेगा कि ये सिर्फ लोकतंत्र की हत्या ये पार्टी कर रही है, संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, तो निश्चित रूप से हमारी टॉप लीडरशिप जो है वो आपत्ति भी दर्ज करेगी और आने वाले समय में निश्चित। मतलब कोई जिला बता सकते हैं आप जहां पर आपको फौरी तौर पर लग रहा है कि जी ये गलत हो गया है? चीजें बिल्कुल फिल्टर होके आने वाली है। या देहरादून में तो प्रीतम सिंह नाराज हैं, वो तो कह रहे हैं मेरे बेटे का इस समय इतना बढ़िया भाग्य चलने वाला था, बीजेपी ने सब कबाड़ा कर दिया। ऐसा है क्या? मैंने आपको कंफर्ट जोन वाली बात की, मैंने आपको कंफर्टेबल वाली, ये वो अपने कंफर्ट जोन से सरकार काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, बेशर्मी देखिए आप सरकार की, कि आप जो है, आपकी जो कहा मैंने टॉप लीडरशिप, जो उनके रिश्तेदार हार जाते हैं, उनके बच्चे हार जाते हैं, आप जश्न मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं। देहरादून में 13 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, 7 सीटें जो है भाजपा की समर्थित, अपने जो दल के जो समर्थन जिनको दिया था जिला पंचायत, वो निकले हैं। 10 इसमें इंडिपेंडेंट है। अब आप स्वयं सोचिए, इसके बाद भी राजधानी में तुम्हारा ये हाल है, और पहाड़ वाकई आज पहाड़ का जनमानस इनसे त्रस्त था। और सरकार की जो नीतियां हैं 8.5 वर्षों की, क्या दिया इन्होंने? अरे हम लोगों ने 2 और 7 का जो टेन्योर था हेम जी, हम लोगों ने पंडित नारायण तिवारी जैसे विजनरी मुख्यमंत्री दिए, रीढ़ में उस काल को मानता हूं। हमने 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, नरेंद्र सिंह भंडारी उस समय एक शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। फार्मास्यूटिकल कंपनियां हजारों, उस बीच में 2 और 7 के बीच में रोजगार सृजन हुए। इस तरफ लोगों ने देखा, और पहाड़ में जो पारंपरिक खेती को 2012 और 17 के बीच में हम लोगों ने निश्चित रूप से खरीद मूल्य तय किए थे उस मंडुए के झंगोरे के। वो 2-2 बार से सरकार में बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं हमने पहले बहुत कुछ किया होता तो जनता, ये मेरे को यहाँ लग रहा है 10-15 सालों में आज पहली बार पंचायत चुनाव में कांग्रेस को जनता ने वोट दिया है। सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति, एक ब्रह्मास्त्र, समय लग गया, ब्रह्मास्त्र इनके पास होता है जो इनकी कमान से निकलता है, जो सांप्रदायिक तनाव की तरफ बढ़ता है, नफरत की राजनीति करना, नफरत की राजनीति को पोषित करना। भाजपा ने आज तक यही तो किया। कहाँ हॉर्टिकल्चर पे ध्यान दिया है पहाड़ में? आज भी अदना सा सेब हो रहा है पौड़ी में, क्यों आप साइंस को इन्वॉल्व नहीं करते? ये छोटी छोटी बातें थी, ये जी छोटी छोटी बातें थी, लेकिन इस पे उस आखिरी पायदान के ग्रामीण ने वोट किया है और इनको आईना दिखाया है। इसके बाद एक बात मैं और रखना चाहूंगा, 1.5 वर्ष का कार्यकाल हिम जी अभी इनका बच रहा है, डाकरदामी सरकार का। इसको करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जाया नहीं जाने देगी। ये समय भी हम लोग पूरी तरह से, इसकी उपयोगिता भी हम जानते हैं, और ये सुप्तावस्था सोई हुई स्थिति में जो सरकार है, इसको जगाने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी, इस बीच में निश्चित है। तो आरक्षण की जो अंतिम अधिसूचना आई है उससे क्या चैलेंज कर रहे हैं आप? हेम जी, नहीं, आप चैलेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हमारा जो, बिल्कुल हम लोग करेंगे निश्चित रूप से। कांग्रेस पार्टी करण महाराज, आप उससे खुश नहीं है? कहां से खुश होंगे आप? आरक्षण जो है, जो बार बार हमारी पार्टी के नेतृत्व के द्वारा बोला जा रहा था, ये सारी चीजें, इनिशिएटिव सरकार को पहले ले लेने चाहिए थे। निर्वाचन आयोग देरी से लिए गए हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट के हिसाब से लिए गए हैं। ये बार बार मैं इस बात को रखना चाहूंगा अपनी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस बहुत शुक्रिया, और कांग्रेस को बधाई तो बनती है। धन्यवाद। तो ये थे गिरिराज किशोर हिंदवार। देखिए, लंबा वक्त बीत गया है, एक दल जिसने उत्तराखंड में सरकार भी चलाई है, मजबूत विपक्ष कांग्रेस यहाँ मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा कि हर चुनाव, निकाय हो, पंचायत हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, अरे मंडी समिति के तमाम तरह के छोटे मोटे चुनाव, यहाँ तक कि कॉलेजों के चुनाव में भी देखा जाता था कि एबीवीपी। लेकिन धीरे धीरे क्या अब वो उभार जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ राहुल गांधी का उभरना, क्या वो स्वर्णिम दौर कांग्रेस का उत्तराखंड में लौट कर आएगा? हालांकि लंबी दूर की सोच है, लेकिन पंचायत चुनाव में पहली बार कांग्रेस की तरफ जनता ने प्यार दिखाया है, ये बात माननी पड़ेगी। आरक्षण का मसला है जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर, वो देरी से हुआ है, कांग्रेस का कहना है। आप कह रहे हैं कि उसे चुनौती देंगे, जो आरक्षण हुआ है हम उसे नहीं मान रहे,
वो गलत हुआ है। वो बीजेपी को ऐसा लगता है सत्ताधारी दल है इसलिए अपनी गोटियां फिक्स करने के लिए क्या आरक्षण किया गया, ये आरोप कांग्रेस के हैं। अभी एक आध दिन में, क्योंकि अभी अनंतिम अधिसूचना है, अंतिम अधिसूचना आने में वक्त है, आपत्तियां भी सुनी जाएगी, उसके बाद जो फाइनल अधिसूचना आएगी उसमें क्या कोई बदलाव होगा या यही आरक्षण रहेगा, तो जिला पंचायत अध्यक्ष किसके बनेंगे, आखिरी मोहर तो वहीं लगनी है। 12 जिलों में जिसने जिला पंचायत अध्यक्ष ज़्यादा बिठा दिए पंचायत चुनाव, वो जीत गया। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।